चलो होमवर्क बोलो क्या दिए थे, बोलो। बोलो होमवर्क क्या दिया गया था, लगाओ तुम लोग। -5, -7, तथा 10, की x अक्ष, y अक्ष दूरी क्या होगी। तो पहले एक कार्तीय तल बनाएंगे ना। x अक्ष की धनात्मक दिशा, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा, y अक्ष की धनात्मक दिशा। इसको हमें देखो ग्राफ कहाँ तक लिया ना, लगभग 10 तक और 12 तक है ना, मतलब अधिकतम 10 और 12 तक गया है। तो ऐसे बनाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 माइनस में ना तो इधर जाएगा कहीं ना कहीं, नीचे आएगा मेरे ख्याल से। हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, there be 1 2 3 4 5 6 7 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो लिख दें पूरा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -1 2 3 -4 -5 -6 -7 -8 -10। थोड़ा ध्यान देना। -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये तो पहले हम क्या करेंगे, हम इन तीनों बिंदु को लोकेट करेंगे ना, तीनों बिंदु को प्रदर्शित करेंगे, तीनों निर्देशांकों को हम प्रदर्शित करेंगे कि वो किस चतुर्थांश में है, किस अक्ष पर है। तो पहले है -5, 7, बताओ किस चतुर्थांश में जाएगा, द्वितीय वाले में जाएगा। x अक्ष पर 5 यूनिट है और y अक्ष पर कितना 7 यूनिट, तो यहाँ पर है। तो कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे जाएगा ना ये। तो यहाँ मिल रहा है एक बिंदु, इसका नाम क्या है -5, 7, और एक है -8, 0। तो -8, 0 बिल्कुल यही बनेगा ना भाई, x अक्ष पर -8 यूनिट जाना है और y पर क्या जाना है 0, तो यही वो हो गया हमारे कितना -8, 0 हो गया। अगला है 10, -12, तो किस चतुर्थांश में जाएगा, चतुर्थ में जाएगा। देखो पहले धनात्मक है फिर ऋणात्मक है ना, तो x अक्ष पर 10 यूनिट चलना है, यानी कि ये और y अक्ष पर कितना -12, यहाँ मिल रहा है ऐसे। इसका जो कटान बिंदु यही कितना होगा 10, -12 होगा। ओके, हमें तीनों पॉइंट मिल गए। अब हमें तीनों पॉइंट को बताना है कि पहले x अक्ष से दूरी क्या है, y अक्ष से दूरी क्या है और मूल केंद्र से दूरी क्या है। तो पहले हम किसके लिए करते हैं, देखो सबसे पहले हम निकालते हैं -5, 7 के लिए, -5, 7 के लिए। पहले हम इसको अगर देखो तो ये x अक्ष से कितना दूर है बताओ, -5, 7 x अक्ष से कितना दूर है 7 इकाई, यानी x अक्ष से दूरी बराबर, x अक्ष से दूरी बराबर कितना हो गया 7 इकाई। और हमें y अक्ष से भी बताना ना, तो y अक्ष से दूरी बराबर कितना हो जाएगा, y अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा -5। देखो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। हम -5 कह रहा है कि इस द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा,
लेकिन यहाँ हम दूरी हम की बात करें ना, तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। यहाँ कितना लिखेंगे? 5 इकाई लिखेंगे, कभी दूरी को हम ऋणात्मक नहीं लिखेंगे। हम समझ पा रहे हैं कि -5 है, लेकिन माइनस ये बताता है कि ऋणात्मक दिशा में चला गया, बस इतना है। और दूसरा हमारे क्या, मूल केंद्र से दूरी निकालनी है ना, तो मूल केंद्र से दूरी के लिए हम क्या करेंगे? इसको मिलाना पड़ेगा ना इसे, बोलो। ऐसा हमने इसको मिला दिया, बिल्कुल। ओ इसका नाम रख लो, इसका नाम ए, इसका नाम बी रख लेते हैं। तो लिखेंगे अब त्रिभुज किसमें? त्रिभुज किसमें? ए ओ बी में। ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना हमारे पास? ओ बी है, तो ओ बी का वर्ग बराबर क्या हो गया? ओ ए का वर्ग, और प्लस क्या हो गया? प्लस ए बी का वर्ग। तो ओ बी कितना, ये तो हमें निकालना है ना, बराबर ओ ए कितना है? ओ ए है -5, तो -5 का स्क्वायर, हालांकि +5 ही है, दूरी है ना। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि वर्ग करने पर 5 आएगा धन, लेकिन यहाँ प्लस लिखना ही सही माना जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस लिखते हैं तो वो भी एक तरह से गलत ही माना जाएगा, क्योंकि दूरी हमेशा याद रखना, दूरी हमेशा कैसे मापी जाती है? हमेशा। अब हम तुमसे कहें कि भाई हम कहें कि -2 सेंटीमीटर नाप के लाओ, तो -2 कैसे नापोगे? हम धनात्मक नापते हैं ना उस हिसाब से। और प्लस ए बी कितना है? ए बी है 7 यूनिट, हो गया 7 का स्क्वायर, यानी ओ बी का स्क्वायर बराबर हो गया 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो ओ बी का वर्ग बराबर क्या हो गया? 74। तो ओ बी कितना हो रहेगा? करनी में 74, ये हमारा आंसर हो गया ना। लेकिन अब ऐसा लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः मूल केंद्र से दूरी, मूल केंद्र से दूरी बराबर कितना हो गया? करड़ी में 74 इकाई। हाँ, तो ऐसे मतलब ये पहले वाले का आंसर हो गया ना। ऐसे तुम्हें सिमेट्रिक ऑर्डर में लिखना है। दूसरा देखो, दूसरा है -8, के लिए, -8, के लिए। देखो पहले अगर जिससे पूछेंगे वही बताएगा। यक्ष अक्ष से दूरी, मिस्टर पवन, हम चल के आए कि आप आएंगे मार खाने के लिए? हाँ, गधे हो क्या जी? यक्ष अक्ष से दूरी कितनी बताओ? अब तो बोलो कितना है? 8। जाना पड़ेगा लग रहा है। किस ग्रह से आए हो पढ़ के, समझ में नहीं आ रहा है। यक्ष अक्ष कौन है बताओ? खड़ी लाइन की पड़ी लाइन है? पड़ी लाइन है। यहां बिंदु यहां दिख रहा है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये अक्ष है और यही बिंदु है। तो इन दोनों के बीच में कितना दूरी है? तब कैसे कह रहे हो? जीरो इकाई। सही है जी। और y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी कितना होगी देखते हैं। बताओ मिस्टर राज, कैसे? सर y अक्ष खड़ी लाइन है, बिंदु यहां पर है, तो कितना दूर हो गया? 8। सही है ना जी? 8 इकाई। मिस्टर सतीश मौर्य, हमको आना नहीं पड़ेगा आपके पास, बता देंगे पक्का? मूल केंद्र से दूरी बता दीजिए जरा। मूल केंद्र से दूरी कितनी है? कहां पर? इसी का -8 का -0 का, हमें तीनों निकालना है ना। देखो यक्ष अक्ष y अक्ष मूल केंद्र, बता दो इस -8 का -0 बताओ कितना दूर है मूल केंद्र से? सोच बताओ, किसको पता हाथ उठाए? किसको पता हाथ उठाओ। कौन कौन बता सकते हैं कि मूल केंद्र से दूरी क्या है? तुमको भी नहीं पता धीरज? अच्छा बताओ,
कॉमन सेंस लगाना जी। मूल केंद्र कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, और ये यहाँ पर है, तो कहाँ पाइथागोरस लगाओगे? तो डायरेक्टली यही सो जाएगा ना, बस 8 इकाई है। उसमें पता नहीं क्या सोच रहे हो जी। थोड़ा देखो, सुनो, ये जरूरी नहीं कि हर बार सूत्र ही लगाओ, अपना भी तो कुछ भेजा लगाओगे, दिमाग लगाओगे। आखिर तुम 10 क्लास 10th के स्टूडेंट हो, अपना दिमाग तो खुद लगाओ कि मूल केंद्र यहाँ है, बिंदु यहाँ, तो कौन जरूरी है पाइथागोरस लगाने की? और हम पाइथागोरस खोजेंगे क्यों जब हमें डायरेक्टली मिल जा रहा है? जब तुम्हें लड्डू फ्री मिला तो खरीद कर क्यों खाओगे? मूल केंद्र से दूरी कितनी है? 8 इकाई। दूसरे वाले का भी आंसर हो गया। ओके, तीसरे वाले का देखते हैं। तीसरा क्या है? 10 का माइनस 12 के लिए, इसके लिए देखते हैं क्या होगा। 10 का माइनस 12 कहाँ? यहाँ बना ना जी, बोलो। जिससे पूछेगा वही बताएगा। यक्स अक्ष से दूरी, यक्स अक्ष से दूरी, खुशी आप बताइए। यक्स अक्ष से दूरी कितना है? यक्स अक्ष यहाँ पर है 12 इकाई, सही है ना जी? बिल्कुल सही है, 12 इकाई। और वाई अक्ष से दूरी, विद्या आप बताइए। 10। वाई अक्ष कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। और देखो ये बिंदु कितना दूर है ऐसे? 10 इकाई, सही है। और इस मिस्टर आदित्य फ्रॉम धौरे पर, नहीं दसरौली से, बिकड़ बताओ। ये बिकड़ कह रहे जी, हम इस बिंदु की मूल केंद्र से दूरी कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। आपने निकाला है? कितना है आपका आंसर? हाँ, यह 244 कैसे आएगा? 2 कड़ी में 61, मतलब सही है। लगा लोगे जी? बता दें। और त्रिभुज किस में अच्छा, इसका भी कुछ नाम रखना पड़ेगा ना। यहाँ तो ओ है, इसका नाम पी रख लो। इसका शांत रहिए, शांत रहिए। देखो अब त्रिभुज किस में काम करेंगे? ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में। बताओ कर्ण क्या है? बोलो। कर्ण हमारा ओ क्यू है ना जी, तो ओ क्यू का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? ओपी। ओपी कितना है? पहले लिख लेते हैं, ओपी का वर्ग और प्लस पी क्यू का वर्ग। ओके, तो ओ क्यू कितना है बताइए? ओ क्यू हमारे पास है, अच्छा ओ क्यू तो हमें निकालना है जी। ओपी कितना हमारे पास? 10 का वर्ग प्लस पी क्यू कितना है? 12 का वर्ग। तो ओ क्यू का वर्ग बराबर 100 प्लस 144, यानी ओ क्यू हो गया, ओ क्यू का वर्ग हो गया 244। अब ओ क्यू बराबर हो गया 244 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से 2 कड़ी में 61 आएगा, मतलब निकाल लोगे तो 2 कड़ी में 61 इकाई होगा ना। ये हमारा आंसर है। कितना देखो सिंपल कूल आंसर था। कौन नहीं आ रहा? ये 2 कड़ी में 61 कैसे आया? ये वाला मूल केंद्र से वाला। दिमाग से जितना है सब कुछ निकालो, बस सोचो कि पहली बार देख रहे हो। मूल केंद्र कहाँ पे है? यहाँ पे है, बिंदु यहाँ पे है, दूरी बताओ कैसे निकालोगे? तो एक रस्सी यहाँ भिड़ाओ, एक रस्सी यहाँ भिड़ाओ, दोनों के बीच का दूरी देख लो कितना है। अब क्या लॉजिक है दूसरा बताओगे जी? नहीं, हम ये करें कि सुनो ये बिंदु है ना। अच्छा बताओ सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? सभी दूरियां मूल केंद्र से नापी जाती हैं, तो मूल केंद्र यहां पर है। अब यहीं से नापो, ये बिंदु है, तो बताओ ये कौन सा अक्ष है? यहां पर कौन सा अक्ष मिल रहा है बताओ? और इस बिंदु को निकालना हमें, तो वाई अक्ष से ये बिंदु कितना दूर है? 8 है। और यही बिंदु एक्स अक्ष से कितना दूर है? कुछ नहीं, एक्स अक्ष पर ही है तो 0 हो गया। ये वाई अक्ष से कितना दूर है? नोट कर लो जी। जो लगभग सभी लोग लगाए हैं, मिला दिया जाए। किताब कापी बंद कर लो, एकदम आराम से समझ लो। ये बहुत अच्छा फार्मूला डेराइव होने जा रहा है।
दो निर्देशांकों सांद्र बातें नहीं या बिंदुओं के बीच की दूरी। सुनो, हमारे पास मान लो एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है। हमने कहा इसका निर्देशांक है x1 कामा y1 नाम दे दिया। और इस भाई जो बिंदु उसका निर्देशांक होगा ना कुछ, हमने इस बिंदु का निर्देशांक मान लिया x2 कामा y2। हमसे कोई कहे कि भाई साहब आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ तो कितना आएगा। अब ये दूरी कैसे निकालेंगे हम? हाँ, सूत्र से। हमें नहीं पता है वो सूत्र, हम वो सूत्र डिराइव करेंगे कि किस तरह से कैसे हम, भाई अगर मैं इसको निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे कि इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी क्या है। उसके लिए हमें कहां लेकर जाना पड़ेगा इसको कार्तीय तल में। जिस भी निर्देशांक ज्यामिति में जिस भी कोई भी सूत्र, अगर कोई भी किसी भी सूत्र को अगर हमें निगमन करना है तो उसको कहां लेकर जाना पड़ेगा? कार्तीय तल में लेकर जाना पड़ेगा। तो अब इनको हम लेकर चलते हैं कार्तीय तल में। हमारे पास एक है ये x अक्ष की धनात्मक दिशा है और ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा, y अक्ष की धनात्मक दिशा, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा। अच्छा, इन दोनों बिंदु इसको कहां रखना चाहोगे? प्रथम में रखना चाहोगे? प्रथम में रखने का मजा जानते हो क्या है? क्योंकि यहां पर दोनों प्लस रहेंगे ना, इससे कोई झमेला नहीं रहेगा ज्यादा। तो एक यहां ऐसे देखो, इस एक बिंदु यहां, दूसरा बिंदु यहां, ये हमने उठा के ऐसे रख दिया इनको। इसका निर्देशांक कितना है? x1 कामा y1। इसका निर्देशांक क्या है? x2 कामा y2। हमने इसको a नाम दिया, इसको क्या नाम दिया है? b नाम दिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम अगर इस बिंदु पर जाना चाहोगे तो कैसे जाओगे? सबसे पहले किस अक्ष पर चलोगे? ऐसे से, यहां से चलोगे ना, मूल केंद्र से ऐसे चले यहां तक। तो यहां तक देखो, ये ऐसे मिला लेते हैं। तो यहां तुम कितना चले होगे सोचो? x1 चले होगे ना, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है? x1। एकदम ध्यान से समझना। और ये कितना चले होगे? y1 चलोगे ना। तो अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं तो ये भी क्या होगा? y1 ही तो होगा भाई। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। तो मैंने x अक्ष पर x1 चला और y अक्ष पर कितना चला? y1 दूरी चला। तब हम जाकर के इस बिंदु पर पहुंचे हैं। अगर इस बिंदु पर पहुंचना होगा तो आपको क्या करना होगा? इस मूल केंद्र से कितना दूर चलना होगा? x अक्ष पर। मूल केंद्र से देखो हम कहां चल रहे हैं? इसे x2 पर, बिल्कुल यहां पहुंच गए। तो यहां से यहां तक जाने में मुझे कितना दूरी तय करना पड़ा? x2 दूरी तय करना पड़ा। अब यहां से ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है? कितना दूरी लग रहा है? y2 लग रहा है ना। तो चाहे y2 यहां लिखो या फिर y2 ऐसे डॉट डॉट करके यहां लिख लो y2। सोच पा रहे हो ना? ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक कुछ कलाकारी करते हैं इसमें, ऐसे ही इसको ज्वाइन कर दो, इसमें मिला दो। हमें पता है कि ये अच्छा बताओ, ये 90 अंश का कोण बनाते ही सीधे जाती है ना। तो यहां भी कौन सा कोण बनेगा? 90 अंश। एक नेमिंग कर लेते हैं सबका, O A B C D। अच्छा इसका नाम तो है ना, एक मिनट, ए बी तो इसका नाम है जी, इसका नाम पी क्यू तब रख लेते हैं, पी क्यू आर नाम रख लेते हैं। हमें क्या निकालना? हमें इसी ए बी के बीच की दूरी निकालना है ना, ध्यान रखना। तो अगर हमें ये निकल जाए और अगर हमें ये निकल जाए तो हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस। तो अब ये बताओ ये कितना आएगा? कोई सोच के बताओ कितना? ए आर। अच्छा बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? x2। x2 है ना, और यहां कितना है? इसके बीच में बचा कितना? x2 माइनस x1 बचा ना भाई। x2 में से इतना मीटर लंबा है, अगर 10 मीटर हम कहें कि लंबा डंडा है कोई, 5 मीटर हमने काट लिया तो कितना बचेगा? तो 10 में से 5 घटाए हो ना। तो अगर यहां से यहां तक x2 है, हमने इसमें से x1 काट लिया तो कितना बचा? x2 माइनस x1 बचा, सही ना। अब ये बचा कहां से? P से लेकर के Q तक ना।
अगर जब ये P से Q तक कितना दूर है तो देखो यही ऊपर भी जाएगा ना, ये भी कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। चलो एक तो निकल गया। उसी प्रकार यहां आ जाओ, देखो टोटल कितना है और ये कितना है। अगर y2 में से y1 को घटा दे तो इतना निकल जाएगा ना, इतना, और यही तो ये है, तो इतना क्या होगा y2 माइनस y1। यह है यहां से लेकर के यहां तक बस। अब हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ए बी का मान निकाल सकते हैं ना। अब जितनी हमने कलाकारी किया वो लिखना पड़ेगा निगमन में। निगमन में तो चूंकि ओ आर कितना है बताओ, ओ आर कितना था, ओ आर बराबर x1 था ना, ओ आर x1, और ओ क्यू कितना था, ये p, अच्छा हाँ ये p है, ओ आर लग रहा है। ओ पी बराबर कितना था x1, और ओ क्यू कितना है, तो पी क्यू हमने कैसे निकाला है बताओ। अरे पी क्यू कैसे निकाला है, ओ क्यू माइनस ओ पी करके निकाला ना, ओ क्यू माइनस ओ पी करके निकाला है। तो पी क्यू बराबर ओ क्यू कितना है, ओ क्यू हमारे पास है x2 माइनस ओ पी कितना है x1। तो पी क्यू कितना आ गया हमारे पास x2 माइनस x1, इसको ध्यान में रखना है ऐसे। अब चूंकि पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू बराबर ए आर के ना, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। दो समांतर रेखाओं, भाई एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, और दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होती है, आपस में समान होती है। तो जो लंबाई पी क्यू की होगी वही लंबाई किसकी होगी, ए आर की भी हो। तो पी क्यू बराबर क्या हमने कर लिया, ए आर। तो पी क्यू कितना हमने निकाला है, x2 माइनस x1 बराबर ए आर। तो ए आर भी कितना हो गया, x2 माइनस x1। सही है, ओके। इसी प्रकार ओ क्यू आर कितना दिया था, चूंकि क्यू आर कितना दिया था, क्यू आर देखो y1 दिया था ना, ओके, और क्यू बी कितना दिया था, देखो y2 है ना यहां से तो बड़ा, क्यू बी कितना है y2। हमने बी आर कैसे निकाला है, आर बी कैसे निकाला सोचो, क्यू बी माइनस क्यू आर किया ना, क्यू बी माइनस क्यू आर, क्यू बी माइनस क्यू आर, तो आर बी इक्वल टू क्यू बी कितना है सोचो जरा, क्यू बी हमारा y2, ये y2 माइनस क्यू आर कितना है y1 है। तो आर बी कितना हो गया, आर बी हो गया y2 माइनस y1, ओके। अब समकोण त्रिभुज किसमें हम काम करेंगे, समकोण त्रिभुज ए आर बी, ए आर बी पूरा अच्छे से लिख लो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है सूत्र, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है बताइए जरा, कर्ण ए बी है, और ए बी का ही मान हमें निकालना है, ए बी का वर्ग बराबर लंब कितना है बताओ, लंब है बी आर या आर बी, और आधार कितना है ए आर है ना, ओके, ये ए आर का स्क्वायर हो गया। यहां तक सही है ना। ए बी कितना दिया नहीं पता हमें, प्लस आर बी कितना दिया है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस ए आर कितना दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहां थोड़ी सी हम कलाकारी करेंगे, थोड़ा ध्यान समझना, ये यहीं पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ए बी का स्क्वायर देखो ध्यान से, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कर्णी में माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा,
माइनस को कॉमन करेंगे, करीब नहीं बड़ा ब्रैकेट है, जब माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो जो y1 माइनस में था वो y1 किस में जाएगा और y2 किस में जाएगा, माइनस में जाएगा ना। अरे मैं समझ रहा हूँ यार, जब y1 माइनस में था ना तो प्लस में हो गया, हमने प्लस को पहले कर दिया, y2 प्लस में था माइनस में हो गया, हमने बाद में कर दिया। कंफ्यूज देखो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, यहां से माइनस हमने कॉमन किया, तो जब माइनस कॉमन करोगे तो ये y1 माइनस में था तो क्या हो गया। अच्छा इनके कहने का मतलब सारा इसे लिखिए, तो जब यहाँ, अच्छा यहाँ क्या बचेगा, माइनस बचेगा ना, और ये क्या हो जाएगा, ये अच्छा लग रहा है देखने में यार, पहले प्लस वाला होता है फिर बाद में माइनस वाला होता है, तब अच्छा लगता है देखने में। बोलो लड्डू झिल्ली में लेकर आओगे अच्छा नहीं लगेगा ना, लड्डू ले आने के लिए गत्ता चाहिए ना अच्छे से। अब कहोगे सर बात तो ये लड्डू वो भी है, लेकिन अच्छा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, तुम यार अजीब समझा, समझ गए नहीं पहले बताओ ये। तो अब हम इसको कर रहे हैं, देखो ऐसे ध्यान से देखना, माइनस, जब माइनस कॉमन किया तो अंदर का चिन्ह पलट गया, ये y1 पहले माइनस में था, अब y1 प्लस में हो गया तो हमने पहले कर लिया, ये y2 माइनस प्लस में था पहले तो माइनस हो गया ना, हमने यहाँ कर दिया। कोई दिक्कत है क्या, ऐसे बड़ा ब्रैकेट हमने स्क्वायर लगा दिया, समझ पा रहे हो, ये समझना जरूरी है ये हमारे लिए। प्लस वही कलाकारी यहाँ करेंगे, हमने माइनस कॉमन किया तो माइनस कॉमन करके फिर अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। x1 माइनस में था तो क्या हो गया, प्लस में हो गया, और x2 माइनस प्लस में था क्या हो गया, का होल स्क्वायर। ओके अब बताओ अगर इस माइनस करके हम बाहर जाना चाह रहे हैं तो माइनस को स्क्वायर क्या कर देगा, घटा नहीं प्लस कर देगा ना जी, नहीं समझे। माइनस y1 माइनस y2, अच्छा बताओ माइनस, देखो माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मतलब इसको कितनी बार गुणा कराना, 2 बार, तो देखो गुणे एक बार और कराओ, माइनस y1 माइनस y2, बोले यही तो होगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये आराम से डायरेक्टली बोल रहे हैं तो नहीं पल्ले पड़ रहा जी। अब यहाँ प्लस हो जाएगा ना, लिख दे प्लस, कोई दिक्कत नहीं होगा, पक्का, पक्का वाला कच्चा वाला, कच्चा वाला नहीं पक्का वाला चाहिए। देखो ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो माइनस के स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा ना, तो इसका खेला खत्म हो गया ना, इसको हटाते हैं वहीं पर, यानी कि क्या हो गया ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ क्या करेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। हम ऐसा करना चाहते थे, अच्छा लगता है, पहले एक रहे फिर 2 रहे, ये 2 पहले 2 फिर 1 अच्छा नहीं लगता ना, तो यहाँ देखो वही था, पहले 2 था फिर 1 था, हमने उसको उल्टा कर लिया। हम चाहते तो डायरेक्टली ये लिख लेते थे, लेकिन फिर तुम लोग बौखला जाते, कैसे हो रहा है इसे सर, यहाँ पहले यहाँ 2 है यहाँ 1, तो यहाँ 1 2 आपने भूल करके लिख दिया, तो भूल करके नहीं लिखा गया, ठीक है ना, वो ऐसे लिखा गया जानबूझ करके, समझ रहे हो ना ये चीज कैसे हो रहा है ये। तो अब इस स्क्वायर को लेकर जाओ उधर, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, करंट टोटल करंट में लगेगा याद रखना, तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1। अच्छा किसी के दिमाग में ये भी घूम रहा होगा, को बताते हैं, किसी के दिमाग में भी घूम रहा होगा सर 1 में से 2 कैसे घटेगा, हैं 1 में से 2, ये बड़े में से छोटा कराते हैं, अरे ये मान नहीं बड़ा है, ये y1 नाम है, नाम लिखे मुरलीधर कृष्ण मुरारी नाम है, छोटा सा बच्चा है, तो नाम बड़ा होने से बच्चा नहीं बड़ा हो जाएगा ना, बोलो। अब श्याम सुंदर देखो कितना बड़ा नाम है, और कितना उतना बड़ा थोड़ी है, तो इसका नाम बस बड़ा, ये वैल्यू नहीं बड़ी है, समझ रहे हो, ये y2 कोई मान नहीं है, ये उसका नाम रखा गया y2 क्या है, देखो यहाँ पर ये है y2, तो ये किसका देखो, और ए बी क्या है बताओ, ए बी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी ना, और यही दूरी का सूत्र कहलाता है। अब ये सूत्र बन गया, तुम्हें किसी भी 2 निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालनी हो, इस सूत्र लगाओ तुरंत काम चल जाएगा, समझ रहे हो भाई। अगर खेत में धान काटना है तुरंत मशीन लगाओ, धान कट जाएगा ना, सिमिलरली 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना, ये सूत्र लगाओ निकल जाएगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे तुम्हें, रुक जाओ, अरे भले सब्र करो यार, इतना जगह बचा हुआ, एक लिख लेता मैं, बातें क्यों कर रहे हो जी, कंफ्यूज अभी तो यही 2 वाला तुमको अच्छा लग रहा है, तुमको 2 वाला पसंद है क्या, ये वाला
कि पहले 2 माइनस 1। अच्छा किताब में लिखा गया है भाई साहब, उसी मतलब आपका ही कंफ्यूजन हम बता रहे हैं। चाहे बिंदु बोलो, कार्तीय तल में हर बिंदु निर्देशांक कहलाता है। तुम यार जैसे किताब में लिखा है वैसे बताइए जी, बदी माहौल है। देखो बिंदुओं, शांत रहो। देखो अब यहाँ बिंदुओं लिख रहे हैं तो फिर कहोगे सर निर्देशांक को लिख लो, निर्देशांक लिख लेते हैं। हाँ फिर भी खोलने की हिम्मत किए। निर्देशांकों a -2,3 तथा b 5,6 के बीच की क्या ज्ञात करनी है? बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ हल लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद कलम बदलना होता है एक बिंदु यहाँ बनाना होता है, दूसरा बिंदु यहाँ बनाना होता है। एक का नाम क्या है a, दूसरे का नाम क्या है b। इसका निर्देशांक लिखना होता है। -2 कामा कितना है 3, इसका निर्देशांक कितना है 5,6। हमें यही तो दूरी निकालनी है। ओके देखो अब क्या करोगे, अब एक सुनो। अच्छा ये पहला वाला क्या था हमारे सूत्र में क्या था? ये x1 y1 था ना, तो इसको भी तुम x1 y1 मान लो। माना -2,3 बराबर x1, y1। सोच पा रहे हो? फिर किसको नहीं इसे पसंद आ रहा उल्टा कर लो। माना x1, y1 बराबर -2,3। तो बताओ x1 की जगह पर क्या आएगा -2 और y1 की जगह पर क्या आएगा तथा इसको भी मानना पड़ेगा ना x2, y2। अब गलतियां कुछ लोग इस बात कभी कभी ये कर देते हैं ना कि डायरेक्ट x1 है तो यहाँ x2 कर लेंगे, समझ रहे हो? तो x1 x2 नहीं करना है, ज्यादा इमोशन नहीं होना यहाँ पर कि x है तो यहाँ भी x आना चाहिए, नहीं 1 है तो 1 आना चाहिए, समझ रहे हो? तो अगर यहाँ x1 है तो यहाँ y1 ही होना चाहिए। कुछ लोग फ्लो में लिखते हैं x1 x2 y1 y2, फिर लेकर टालते हैं कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमें 1 है तो 1 1 करना है, 2 2 करना है, ठीक है ना? हाँ तो ये कितना होगा 5,6। मतलब जहां x2 रहेगा वहां हम क्या रखेंगे और जहां y2 रहेगा वहां क्या रखेंगे। अब लिखेंगे चूंकि दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र AB, यहां देखो AB है ना, तो AB बराबर हमने सूत्र लिखा हुआ है ऊपर, क्या है करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सबका मान रखना शुरू करो। देखो करड़ी में x1 की जगह पर क्या है -2 और ये माइनस देखो सूत्र का है ना, तो माइनस x2 का मान कितना है 5, तो ये हो गया 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3, तो 3 हमने लिखा माइनस y2 कितना है हमने 6 का स्क्वायर लिखा, सही है। इसके बाद कहाँ लिखें, यहाँ हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखो AB बराबर करड़ी में -5 -2 कितना हुआ बोलो। कुछ लोग फिर भी कंफ्यूज है कैसे -7 होगा फिर -7 ही होगा ना जी, ऐसे एकदम ऐसे कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। बोलो भाई, जब पूछते हैं तो बोलो कि हाँ -7 है। माइनस प्लस माइनस माइनस गुणा हमने होता है, -2 5 10 कहीं हो गया तो 2 -5 -2 कहीं -3 हो जाए। कंफ्यूज कुछ लोग रहते हैं इसी में, डायरेक्टली -5 -2 ये ऐसे काउंट कर लो ना बच्चों की तरह, वो भी हो जाएगा। -7 होगा प्लस यहाँ 3 -6 कितना होगा, देखो -6 प्लस 3 कितना होगा -3 का स्क्वायर, सही है बराबर। अब -7 का स्क्वायर कितना होगा, कुछ लोग के दिमाग में घूम रहा होगा -49 होगा, यहाँ माइनस है। शांत रहो भाई साहब, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस को 2 बार गुणा कर रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो यहाँ 7 सते और प्लस। अब कुछ लोग कहेंगे प्लस माइनस माइनस होगा ऐसे भाई। अगर ये स्क्वायर ये माइनस जैसे ही बाहर निकलना चाहेगा तुरंत स्क्वायर पकड़ लेगा, कहाँ जा रहे हो। हाँ इससे हो करके जाना है, तो माइनस कहेगा हम तुमको, स्क्वायर कहेगा हम तुमको क्या कर देंगे प्लस। अब गुणा कराओ, प्लस इंटू प्लस प्लस लो, और 3 3 9 और 49 9 कितना होता है
कंफ्यूज 53 होता है ना जी। अरे नॉन, हम भी हो जा रहे हैं कंफ्यूज। 58 होगा ना, तो ए बी का मान है ना ये, अतः ए बी बराबर कितना हो गया 58 इकाई। देखो ऐसे लगाते हैं सूत्र, सही है, नोट करो अब। देखो बताओ दूरी सूत्र पहले क्या है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। दूरी सूत्र जिससे पूछेंगे ये सब नकल करो, नकल चिट्टू सब देख रहे हैं, किताब कापी पलट रहे हैं। सुनो, दूरी सूत्र हो ना कैपिटल डी से, मतलब जो डिस्टेंस होता है दूरी से हम कैपिटल डी से, करड़ी में क्या होता है आप बताइए। अरे यार ये तो वही बात थी, कहाँ की मुर्गी कहाँ की दाल। अरे यार दूरी सूत्र बताओ। तुम यार यहाँ क्या पहुंच गए थे। x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस, सही है। अच्छा अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर ये है, तो अगर कोई बच्चा कहे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो भी सही है ना। हाँ तो ऐसा नहीं कहना कि तुम गलत बता रहे हो, वो भी सही है, ठीक है। चाहे 2 1 को चाहे 21 से 21 बनाओ, चाहे 11 11 बनाओ, मतलब 12 12, चाहे 21 से 21, देखो 2 1 करो, चाहे 1 2 1 2 कहो, ठीक है ना, दोनों सेम है। हाँ माइनस दोनों में लगेगा, लेकिन भाई सब स्क्वायर है ना, स्क्वायर प्लस बना देता है तुरंत। दूरी सूत्र है, हमें क्या निकालना है, दो बिंदु। पहला क्या है, दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला क्या, तीसरा वाला है ना, पहले का तीसरा क्या है, 2a कामा a तथा माइनस a कामा माइनस 3a, सही है। और दूसरा क्या है, मतलब और कौन सा बता दें, सातवां नहीं, सातवां तुम लोग लगाओगे ना, सतवें बता देते हैं जी, सबको अपन सुना के देख रहे हैं, सतवां ही बता देते, सब परेशान है, यही बताइए। सुनो अब देखो ध्यान से, यहाँ देखो, कापी कापी एकदम बंद होनी चाहिए, हल करेंगे। अच्छा देखो, किसी के दिमाग में जान तो ऐसा चल रहा होगा, मैं बता रहा हूं, अभी देखो जिसके दिमाग में चलेगा वहां से। कुछ लोग सोच रहे होंगे ना, यहाँ 2a है, यहाँ a है, दोनों प्लस प्लस है, तो 3a मार देते हैं, हो जाएगा। और माइनस 3a माइनस a माइनस 4a कर देते हैं, तो ये 3a माइनस 4a, 3 माइनस 4a हो गया a, हाँ आंसर a आ गया। ऐसा चल रहा है जी, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। देखो ऐसा सुनो, सबसे पहले इस अपने क्वेश्चन को ना एक चित्र में तब्दील कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये a, देखो ऐसे, इसका नाम a रखो ऊपर, और इसका नाम क्या रखो b। पहले का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 2a कामा a, और ये कितना दिया, माइनस a कामा माइनस 3a। तो हम मानेंगे ना पहले, तो माना x1 y1 बराबर क्या, 2a कामा a, माने जहां x1 रहेगा वहां क्या लिखेंगे, और जहां y1 रहेगा वहां क्या लिखेंगे, ओके। तथा x2 कामा y2, देखो फिर हम गड़बड़ा नहीं, सही है, हाँ x1 x2 कामा y2 कितना होगा, माइनस a कामा माइनस 3a। तो जहां x2 रहेगा वहां कितना लिखेंगे, जहां y2 रहेगा वहां क्या लिखेंगे, ओके। क्योंकि दूरी सूत्र क्या होता है मिस्टर अजय, कैपिटल डी। अच्छा दूरी यहां पर ए बी होगा ना, सोचो तो ए बी का सूत्र क्या बनेगा, बताइए जरा, बता दो।
चलो एक झलक मार ली फिर भी बता दो। माइनस x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस प्लस लाल शर्ट वाले। हाँ तुम ही एक मिनट यही बताओ तो, अगर एक को बार हकलाए तुरंत बताते हैं, हकलाना नहीं है, बोलो एक ही सांस में बोलना है। दूरी बोलो, हाँ बोलो तो। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और कड़ी कौन लगाएगा? हाँ मजाक की बात है, कड़ी लग जाएगा। ये बता रहे सब दिन दहाड़े बता रहे, इसे देख ही नहीं रहे हम। अच्छा हम मुंह से बोल रहे थे। जी बजी बात है, हम चोरी नहीं किए हैं, ऐसे उठाए हैं। क्या बात है, वाह कैसे कैसे लोग रहते हैं जी। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, सही है। चलो अब ध्यान से देखो यहाँ पर, जिससे पूछेंगे कब किससे क्या पूछा रहे एकदम ध्यान से देखो। यहाँ पे x1 कितना दिया है? ट्रू ए माइनस x2 कितना है? हाँ ध्यान रखना ये माइनस किसका है? ये माइनस सूत्र कह रहा है x2 वो अपना, तुम माइनस लेकर आओ, तो कह रहा है ये भी कर हमारे पास भी माइनस है, तो माइनस ए ऐसे लगाओगे, अब फिर एक बार ब्रैकेट लगाओ, फिर स्क्वायर लगाओ, यहाँ दो ब्रैकेट हो गया, इसके बाद ऐसे क्या लगा दो, बड़ा स्क्वायर, सही है ना। ये प्लस यहां भी ऐसे आने वाला होगा, y1 कितना है? ए माइनस सूत्र का याद रखना है। y2 कितना है? -3, तो -3a और इसका होल स्क्वायर, कड़ी पूरा तक पहुंचाना है, एकदम लास्ट तक कड़ी होनी चाहिए बराबर। देखो पहले इसको सॉल्व कर लो, तो 2a और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ स्क्वायर है, भाई साहब स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है, अभी हम अंदर ही तो काम कर रहे हैं ना। ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये a अब इसका हो गया होल स्क्वायर, और a माइनस माइनस प्लस और 3a का, अब 2a प्लस 3 हुआ, 2a प्लस a कितना हुआ? 3a का होल स्क्वायर प्लस 4a का क्या हो गया? होल स्क्वायर, यानी ये हो गया बराबर, और बराबर ए भी रहेगा ना, ए भी बराबर, तो ये कितना हो गया? 3 का स्क्वायर कितना होता? 9a स्क्वायर प्लस, और कितना? और 16 ना होता कितना? देखो तो यानी ए भी बराबर, अब यहाँ 25 से बाहर निकलेगा 5 और ए से बाहर निकलेगा, सही है, यानी ए भी बराबर हो गया 5a 21, सही है। बस बस रुके रहो, इसको भी हल कर लेते हैं, इससे टाइम नहीं तो हल करवाते तुम लोगों से। दूसरा देखो यहाँ पर, सबसे पहले मानेंगे ना, माना क्या मानोगे? x1 का x2, अरे नहीं, x1 y1 बराबर क्या होगा? a कामा b, और तथा x2 कामा y2 माइनस a कामा माइनस b। मिस्टर श्याम सुंदरम, दूरी सूत्र बताइए जरा क्या होता है? बोलिए। अब मुझे एक चित्र, 1 मिनट रुक जाओ, आराम से हंसो। चलो अब बताओ मिस्टर रितेश, बोलिए सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र करनी में x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। मंगल ग्रहवासी, यहाँ स्क्वायर कुछ सिमेट्रिक नहीं पता दी, यहीं पे नकल मार लेते तो भी काम चल जाता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट वैकेट लगेगा, बिना ब्रैकेट लगाए तो निपटा दे रहा हूं। बोलो श्याम सुंदर, फिर से बोलो तुम, श्याम सुंदर। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर।
नकल मार रहे थे लग रहा है। ए बी बराबर, एक बार और बता दो श्याम सुंदर, एक बार x1 का मान कितना है बताओ जरा। हाँ ए माइनस वाई, x2 का मान कितना है? सुनो बड़ा ब्रेक लगाएंगे ना, देखो माइनस है, x2 कितना है? माइनस है ना, तो ये माइनस ए लगाएंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? y1 है b माइनस ऑफ y2 कितना है? देखो ये माइनस सूत्र का और ये माइनस बी यहाँ रहेगा, इसका होल। अब कुछ लेकिन मत सोचना सर यहाँ माइनस है तो क्यों जरूरी है माइनस होने की, सीधे बी लगा दो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर घूम फिर के तो वही तो आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो करड़ी में हो जाएगा, देखो a और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस a का होल स्क्वायर प्लस कड़ी यहाँ थोड़ी होगी, यहाँ देखो b और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस और b का होल स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो गया? 2a स्क्वायर हो गया, 2a का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ 2b का होल स्क्वायर। तो करड़ी में देखो यहाँ 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, 4 4 8 ab स्क्वायर कर देना। तो यहाँ से देखो जानते क्या करना पड़ेगा? करड़ी में 4 कामन कर लो, सुनो तो बच्चे का क्या? a स्क्वायर प्लस, अब 4 बाहर निकल जाएगा ना, तुरंत 4 बाहर जाएगा, तुरंत कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना ये, और अंडर में फंसा रह जाएगा, ये निकलेगा नहीं बाहर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, नोट करके नोट करिए। और बाकी जितने क्वेश्चन है, यानी कि अब कितने क्वेश्चन बचे होंगे इसमें से? 6 क्वेश्चन बचे होंगे ना, बोलो। पहले वाले में 2 हमने बताया, 6 बचे होंगे, 6 लगा के आना है।